अगर वो नेशनल में जाके सिलेक्ट होता है और इंटरनेशनल लेवल पे एक गोल्ड मारता है तो आपको लगता है कि कोई सरकारी नौकरी की उसको कभी कमी पड़ेगी? क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा प्राइस दे रही है, करोड़ों में तो प्राइस दे देती है। युवा बेरोजगार नहीं हुआ, युवा सक्षम हुए हैं। नहीं तो कांग्रेस ने क्या दिया था युवाओं को, और अभी 15 महीने की सरकार में देखिए आपने क्या दिया। बस ये है कि इस बार बीजेपी एक स्टेप आगे निकल गई है, क्योंकि कांग्रेस ने जो पिछली बार बोला था कि हम 10 दिनों में किसानों के कर्ज माफ़ कर देंगे, हम रसोई गैस के ना दाम घटा देंगे, वो पिछली बार उन्होंने कुछ करा नहीं। अरे जुमलेबाजों को तो जुमलेबाजी चलती रहती है, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कर रही ना वो कोई नहीं कर सकता। अब तो इस समय हो सकता है कि एमपी में हमको चेंज करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान 15 साल हो गए हैं, तो उनको थोड़ा अब एक स्टेप आगे करके हो सकता है केंद्र में बुलाया जाए। परिवारवाद चल रहा है पूरा कांग्रेस में। चाचौर से लक्ष्मण सिंह खुद के बेटे को टिकट दिलवा दिया, रिश्तेदार को टिकट दिलवा दिया। अभी सुरेश पचौरियों की लड़ाई चल रही है। दिग्विजय सिंह ने बोला है कि है ना, हिंदुओं में कहीं पे भी नहीं लिखा कि गाय हमारी माता है, जबकि जगह जगह लिखा है धर्मों में कि गाय हमारी माता। गवर्नमेंट में भी काफ़ी अच्छी जॉब निकाल रही हैं, एसएससी व्यापम सब में। इस बार युवाओं का रुख है, बीजेपी को जो नए वोटर जुड़े हैं वो काफ़ी हद तक वोट देंगे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे रोजगार मतलब सरकारी नौकरी ही माना जाता है। माँ बापों को ये पता नहीं है कि प्राइवेट लड़का कितना कमा रहा है कितना नहीं कमा रहा। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम मौजूद हैं अभी राजधानी भोपाल में। जैसे कि आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हमारी टीम अभी चुनाव कवर करने आई है। जब हम यहाँ से कवरेज करते हुए निकल रहे थे, मेरी नज़र इन युवाओं पे पड़ी। ये यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे थे। आइए हम युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी क्या चल रहा है और इस बार ये किस मुद्दे पर वोटिंग करने वाले होंगे। आपको मालूम होगा कि एक युवा देश का भविष्य होता है। वो किसी भी नेता को कुर्सी पर बैठा सकता है तो कुर्सी से गिरा भी सकता है। जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए यहाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वॉलीबॉल के खिलाड़ी यहाँ उपस्थित हैं आपके बीच में। और क्या लगता है इस बार अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं तो 17 तारीख को वोटिंग है यहाँ पे, तो क्या लगता है आप लोग किस मुद्दों पे इस बार वोटिंग करने वाले हैं? मुद्दे तो कोई बचे ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। 230 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें कि पिछली बार कांग्रेस आई थी यहाँ पे सत्ता में, लेकिन वो 12 से 15 महीने यहाँ रही। लेकिन अब ऐसा कोई अस्तित्व बचा नहीं है उसका, और ऐसा कोई कैंडिडेट दिख नहीं रहा हम लोग का कोई जीते यहाँ से गोंदपुरा से। पूरे मतलब अपने मध्य प्रदेश में ही 230 विधानसभा में 200 सीट हम लोग लाएंगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। देखा जाए तो कांग्रेस लगातार ये वादे कर रही कि अगर शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी बहना योजना को 1200 या 1250 रुपये दे रहे तो हम आपको 1500 रुपये देंगे। क्या लगता है आपको, जनता इन बातों से उनके तरफ झुक रही है? अरे जुमलेबाजों को तो जुमलेबाजी चलती रहती है, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कर रही ना वो कोई नहीं कर सकता है। अभी भी युवाओं के लिए भी कर रही है, बुजुर्गों के लिए कर रही है, माताओं बहनों के लिए भी कर रही है। अभी लाडली बहना योजना जो आई ना, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और कई सारी योजनाएं ऐसी चल रही हैं ये खिलाड़ियों के लिए भी, जो आज सबके सामने दिख रही हैं। और हमारे खिलाड़ी भी बता देंगे, वॉलीबॉल के खिलाड़ी है यहाँ पर बरखेड़ा में, हमारे कुछ जो पूछना चाहो वो बताएंगे। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मिलन चौबे। कितने साल के आप? मैं 36। जैसे देखा जाए तो यहाँ पर इस बार अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। क्या लगता है आपको, आप किसको मुख्यमंत्री के गद्दी पे देखना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का तो इस बार जो है अभी तक इन लोग ने कैंडिडेट डिसाइड नहीं करा, ना तो बीजेपी से डिसाइड हुआ है ना कांग्रेस से डिसाइड हुआ है। बस ये है कि इस बार बीजेपी एक स्टेप आगे निकल गई है, क्योंकि कांग्रेस ने जो पिछली बार बोला था कि हम 10 दिनों में किसानों के कर्ज माफ़ कर देंगे, हम रसोई गैस के ना दाम घटा देंगे, वो पिछली बार उन्होंने कुछ करा नहीं। इस बार शिवराज सिंह चौहान ने एक स्टेप पहले ही कर दिया। उन्होंने आधी स्कीम तो लॉन्च कर दी। जैसे अब लाडली बहना का बोला था, कांग्रेस बोल रही थी 1500, शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी उससे एक स्टेप आगे निकल गए। वो पहले ही बोल चुके कि हमें ना इसको 3000 तक ले जाएंगे। वो ऑलरेडी आगे निकल चुके, 3000 तक ले जाएंगे। फिर दूसरी उनकी जो स्टेप थी कि हमें ना गैस सिलेंडर कम देंगे, तो शिवराज सिंह ने वहाँ पे भी बोल दिया कि हम लाडली बहनाओं के जिन बहनाओं के नाम पे सिलेंडर हैं उनको हम 450 रुपये में दे देंगे। दूसरा वो वहाँ से आगे निकल गए। तीसरी स्कीम उन्होंने ये लॉन्च कर दी कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर में मकान वगैरह नहीं मिले हैं, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल जाएंगे। तो वो वहाँ पर तीसरी स्टेप पर आगे निकल गए हैं। तो वो वैसे भी बहुत आगे चल रहे हैं। बस ये है कि कैंडिडेट अभी भी शिवराज सिंह चौहान को डिक्लेयर करा नहीं है सीएम का, तो वो एक जरूर कश्मकश है कि अभी भी उनको क्यों करेंगे, क्योंकि इस बार जो अपने 7 सांसदों को भी लड़ाया है और कुछ दूसरे जो मंत्री हैं जिनके पिछली बार से नाम कटा है, कोलारस जो शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से यशोधर राजे सिंधिया, उनका नाम इस बार नहीं आया अभी। तो हो सकता है कोई बड़ा चेंज हो सकता है। कोलारस विधानसभा क्षेत्र से अभी तक बीजेपी का कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ है। हो सकता है वहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो नाम चल रहा है, तो मुख्यमंत्री में जरूर उलटफेर हो सकता है, बाकी पार्टी में कोई टक्कर नहीं है।
आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? फिर से शिवराज सिंह चौहान को ही देखना चाहेंगे या किसी अन्य चेहरा को लाना चाहते हैं आप? नहीं, अब इस समय हो सकता है कि एमपी में हमको चेंज करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान 15 साल हो गए हैं, तो उनको थोड़ा अब एक स्टेप आगे करके हो सकता है केंद्र में बुलाया जाए। और यहाँ पे नेताओं की अब दरकार कमी नहीं है। एमपी में बहुत सारे हैं, हमारे गृह मंत्री जो हैं नरोत्तम मिश्रा, वो कोई कम नहीं है, बहुत बढ़िया बोलने में भी हैं, काम करने में भी है। डायरेक्ट जो रहता है सीधा फेस टू फेस बोलना, कभी भी मीडिया हो किसी को भी हो बाकायदा अच्छे से ट्रीट करते हैं। उनको कोई झिझक भी नहीं रहती किसी चीज़ के बारे में बोलने में। कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो मंत्री तो बहुत हैं। आपको मौका देना है किसी और को आगे बढ़ने का, कहाँ तक आप आगे करते रहेंगे। बात करें कैलाश विजयवर्गीय जी की या तो नरोत्तम मिश्रा जी की, तो कांग्रेस का ये कहना रहता है कि लगातार हिंदू के तरफ, हिंदू धर्म के ऊपर हिंदू पे तो खेलते मैं हैं। आपको एक बात बोलूंगा, अब जैसे आज दिग्विजय सिंह ने बोला है कि है ना, हिंदुओं में कहीं पे भी नहीं लिखा कि गाय हमारी माता है, जबकि जगह जगह लिखा है धर्मों में कि गाय हमारी माता है। वो ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, हमें इसमें कोई वो नहीं है। मेरी तरफ से तो गाय का मांस भी खा लीजिए, उसमें भी मुझे कोई फर्ज नहीं है। अगर आप बोलें तो मैं आपको ये वीडियो भी दिखा दूंगा। तो जहाँ पे आप एक बार 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 ये ट्रोल कर रहे हैं कि हिंदुओं को हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, और आप दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि ये हिंदू के पक्ष में बोल रहे हैं, तो आप विरोध में क्यों बोल रहे हैं? सबसे बड़ी बात रहती है, इन लोग ये बोल देते हैं कि है ना, हमारे ऊपर सीबीआई की छापे पड़वा रहे हैं, ईडी के छापे पड़वा रहे हैं। मान लीजिए कि मैं भ्रष्ट हूँ, मैं ईडी के ऊपर छापे में आपको पड़वा रहा हूँ, पर आपका काम यह है कि आप अपने आप को बचा के तो रखो। आपके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, मनी निकल आती है, फिर आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर पड़ी हुई है। यार गवर्नमेंट तो भले ही पीछे पड़ी हुई है, आपके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, आप घर में से सामान तो ना निकालो। लाखों करोड़ आपके घर में से निकल आते, फिर आप बोलते कि गवर्नमेंट हमारे पीछे पड़ी है। ये तो कोई बात ही नहीं होती है। आपको क्या लगता है, आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के गद्दी पे? देखो, शिवराज सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है। ट्रम्प कार्ड है, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, लाडली बहना योजना ट्रम्प कार्ड साबित होगी इस बार चुनाव में। उसके बाद किसान सम्मान निधि, आज छोटे किसानों से जाके पूछिए आप, 12,000 रुपये साल का। आज 2 एकड़ 1 एकड़ के किसान से जाके पूछिए उसको कितना फ़ायदा है उस 12,000 रुपये में। उसके बाद युवा रोजगार सीखो कमाओ योजना चालू कर दी है शिवराज जी ने, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। बीजेपी में कुछ अच्छे काम करना बाकी है, बाकी बहुत विकास हुआ है। आप पिछले 10 साल उठा के देख लीजिए कितना विकास किया शिवराज जी ने, और उससे 2003 की सरकार देख लीजिए बंटाधार दिग्विजय सिंह की। उसके बाद इनमें परिवारवाद चल रहा है पूरा कांग्रेस में। चाचौड़ से लक्ष्मण सिंह, खुद के बेटे को टिकट दिलवा दिया, रिश्तेदार को टिकट दिलवा दिया। अभी सुरेश पचौरियों की लड़ाई चल रही है अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलाने में। तो कांग्रेस पूरी तरीके से परिवारवाद के ऊपर चलती है, और बीजेपी में कोई भी केंद्रीय मंत्री सब एक हिसाब से सब कार्यकर्ता है, कहीं भी चुनाव लड़ा सकता। पार्टी जो डिसीजन देती है वो कार्यकर्ता उस रूप में काम करता है। इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आने वाली है। पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, 150 प्लस सीट बीजेपी जीतेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे इस बार। तो और आगे क्या लगता है आपको, इस बार क्या माहौल रहेगा कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से? माहौल ये है कि इस बार जितने भी नए युवा वोटर जुड़े हैं उनका पक्ष सब बीजेपी की तरफ है। काफ़ी अच्छा काम किया है, नौकरी के भी नए नए सीखो कमाओ योजना चालू करी है युवाओं के लिए। गवर्नमेंट में भी काफ़ी अच्छी जॉब निकाल रही हैं, एसएससी व्यापम सब में। इस बार युवाओं का रुख है बीजेपी को, जो नए वोटर जुड़े हैं वो काफ़ी हद तक वोट देंगे। वही कांग्रेस का कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से युवा बेरोजगार हो गए हैं। इस पे क्या कहना है आपका? युवा बेरोजगार नहीं हुए, युवा सक्षम हुए हैं। नहीं तो कांग्रेस ने क्या दिया था युवाओं को, और अभी 15 महीने की सरकार में देखिए आपने क्या दिया। अड्डा बना दिया था भ्रष्टाचार का। लोग डायरेक्ट कहते थे लाइए पैसे, हम ट्रांसफ़र करा देते हैं। कमलनाथ जी फेल मुख्यमंत्री हैं और अब कभी नहीं आ पाएंगे वो। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे, शिवराज सिंह चौहान को कि या किसी अन्य चेहरा को? तो मेरी पसंद शिवराज सिंह चौहान है पहले नंबर पे। उसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जी भी काफ़ी अच्छे नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी काफ़ी अच्छे नेता हैं, प्रहलाद पटेल जी भी काफ़ी अच्छे नेता हैं। जैसे देखा जाए आप एक युवा हैं, युवाओं को बेरोजगारी और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या लगता है आपको बीजेपी सरकार ये पूरी कर रही है? नहीं देखिए, एग्ज़ाम तो इस बार बहुत सारे हुए हैं और कंटिन्यू अभी और भी चल रहे हैं। जैसे अभी ये घोषणा हुई थी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलना है, तो वो थोड़ी रुक गई है। और अभी एक लेटरल जो अभी नई स्कीम चालू है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने चालू करी थी ना नई शिक्षा नीति के तहत, जिसमें आपको 9th क्लास से ही अपना सब्जेक्ट चुनने का मौका मिल जाता है। तो उसमें भी अभी टीचरों की भर्ती हुई है, वोकेशनल कोर्स जिसको चालू हुआ है, तो उसमें भी नई टीचरों की भर्ती हुई है। करीब कुल एमपी में शायद 600 या 628 कुछ ऐसे लोगों की भर्ती हुई है। तो भर्तियाँ तो चालू हैं। अब आदमी जिनके पास नहीं है काम वाम या कुछ करना नहीं चाहते तो उनकी बात अलग है। वैसे भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे रोज़गार मतलब सरकारी नौकरी ही माना जाता है। माँ बापों को ये पता नहीं है कि प्राइवेट लड़का कितना कमा रहा है कितना नहीं कमा रहा।
उनकी नज़र में सरकारी नौकरी है तो ही तो रोज़गार है, वरना रोज़गार नहीं है। यार प्राइवेट जो भी अपना जॉब कर रहा है या एक छोटा सा शॉप कर रहा है, शॉप वाला भी आप देखते होंगे जैसे चाट भंडार वाले हैं या फिर कोई चाउमीन ठेले वाले लगाते हैं जो अपने, तो वो पर डे का करीब 1000-1200 निकालते हैं, पर 1000-1200 के हिसाब से उनका मंथली पहुँच रहा है 30,000 रुपये। पर घर वालों को वो 30,000 वैल्यू नहीं लग रहा है, उनको है कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी में अगर 15,000 कमा रहा है तो वो रोज़गार है। उनको इससे मतलब नहीं है कि पैसे किस में ज़्यादा मिल रहा है, उनकी नज़र में तो रोज़गार का तो एक मुद्दा सब लोग अलग अलग तरीके से। बाकी अगर खेल की बात करी जाए तो खेल इस बार तो अभी करंट में बहुत चल रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले पिछले महीने ही जो ख़त्म हुआ अपना मध्य प्रदेश खेलो युवा, जो खेलो इंडिया वाला फंक्शन चल रहा था, तो इस बार इधर से सिलेक्ट हुए हैं कुछ बच्चे। अगले साल जो खेलो इंडिया खेलो होगा उधर पर इधर से जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो आगे जाएंगे। और जो खेलो युवा जो अपना चल रहा है उसी की वजह से आज जो है कि भारत के जो मेडल हैं वो एशियन गेम में पहली बार 100 के आगे निकले हैं। तो कोशिश की जा रही है युवाओं को भी आगे बढ़ाने में, स्पोर्ट्स में भी। स्पोर्ट्स में अब फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं, उन पे खर्च भी किया जा रहा है। आज की डेट में अब ये है कि आप कुछ भी एक अगर स्पोर्ट्स भी चुनते हैं, आप 100% देंगे वहाँ पे, तो नेशनल लेवल पे आज की डेट में हर एक स्टूडेंट पे आपके पास 2 कोच हैं। एक पर्सनल ट्रेनर है जो आपकी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखता है, और एक वो आपका ट्रेनर है जो आपको ट्रेन कर रहा है कि आपको करना कैसा है। तो मौका तो मिल रहा है, कोचों की भी भर्ती हो रही है ना, नीट परीक्षा भी निकल रही हैं, तो फिजिकल एजुकेशन में भी हर जगह टीचर निकल रहे हैं। मौका तो मिल रहा है बराबर, बस ये है कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है कि आप उनको है ना भुना पा रहे हैं कि नहीं भुना पा रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि बीजेपी सरकार की तरफ से खेलो इंडिया हो गया और भी जो अन्य खेल के वो चलते रहते हैं टूर्नामेंट, हाँ, अभी वो हो जैसे शिवपुरी में 20 तारीख से है ना क्लस्टर गेम्स शुरू होने वाले हैं, तो गेम्स तो कंटिन्यू चल रहे हैं। अब माँ बाप की एक सोच रहती है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में रहेगा तो ही रोज़गार है। अब वो कई जगह तो जैसे मेरा खुद का छोटा भाई है, वो नेशनल में इस साल जाता जिम्नास्टिक में, गारंटी से चैंपियन बन के आता, पर वो क्योंकि 10th है तो चाचा जी ने ड्रॉप करवा दिया कि नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ाई की वजह से रुक गया। पढ़ाई की वजह से रुक गया। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भारत में अभी भी पेरेंट्स की जो मानसिकता है वो अटकी पड़ी है किस जगह, कि सरकारी नौकरी ही मतलब रोजगार। अगर वो नेशनल में जाके सिलेक्ट होता है और इंटरनेशनल लेवल पे एक गोल्ड मारता है, तो आपको लगता है कि कोई सरकारी नौकरी की उसको कभी कमी पड़ेगी? क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा प्राइस दे देती है, करोड़ों में तो प्राइस दे देती है, वो करोड़ों में प्राइस दे देती है। 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए नॉर्मल सी बात हो जाती है आज की डेट में, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मार रहे हैं तो। और माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि सरकारी नौकरी ही नहीं होती है, दूसरे तरीके भी हैं आगे बढ़ने के लिए। क्या लगता है आपको इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार बनेगी, बड़े बहुमत से, वो भी। और क्या माहौल रहने वाला इस बार चुनाव का? देखा जाए तो कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरा दांव ठोक रही है और हर एक बड़े जगह पर बड़े बड़े कैंडिडेट उतार रही, तो आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस भी बाजी मार सकती है? कांग्रेस तो बाजी मारे चाहे नहीं मारे, उससे आम जनता को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस क्या है, जब चुनाव आते हैं तभी दिखती है मार्केट में। और जो बीजेपी सरकार है वो उनका पर डे का काम है कि कुछ ना कुछ काम कराना है कहीं ना कहीं। मतलब बीजेपी आप लोग युवाओं के लिए काम कर रही है? कर रही, क्यों नहीं कर रही है युवाओं के लिए? बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए भी और युवाओं के लिए भी। और शिवराज सरकार में क्या लगता है आपको, आपकी तरह आपको फ़ायदा मिला है? शिवराज सरकार में बहुत फ़ायदा मिला है। आप योजनाएं देख लीजिए कितनी सारी मामा जी ने चलाई है, लाडली बहना योजना, बहुत सारी योजना जो मेरे को याद नहीं है, पर मामा जी ने बहुत अच्छा काम करा है। बनेगी शिवराज सिंह चौहान की सरकार? बहुत बड़े बहुमत से बनेगी। तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखेंगे, किसको गद्दी पे बैठाना में हम फिर से मामा को ही देखना चाहेंगे। मामा को ही देखना चाहिए? जी बिल्कुल। अब कई लोग का ये कहना है कि नहीं इस बार मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। नहीं नहीं, मामा बिल्कुल मामा ही आएंगे, मामा ही आएंगे? बिल्कुल मामा ही आएंगे। हमने यहाँ पर अभी गोविंदपुरा विधानसभा की युवाओं से बातचीत की है, जो कि इनका ये कहना है कि बीजेपी सरकार से हमको बेरोजगारी तो हटी ही है, हमको रोजगार मिला है और साथ में हमारे खेल में और स्पोर्ट्स में भी बहुत फ़ायदा हुआ है। और कुछ युवाओं का ये कहना है कि जो कांग्रेस सरकार थी हमको लगातार लूटा है और उनका बस एक ही मकसद रहता है, हमारे देश को कैसे बर्बाद करें। और युवाओं के दौरान ये भी बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि उनका ये कहना है कि हम फिर से मुख्यमंत्री के रूप में हमारे प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को ही देखना चाहते हैं। कैमरामैन मिथिलेश के साथ में आदित्य तिवारी।